गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। आज हम नाइन्थ जो क्लास है उसमें हमने कल आपको हमारे आसपास के पदार्थों पर चर्चा की थी। तो हमने कल केवल द्रव्य समझाया था, द्रव्य क्या है, ठीक है, उसकी अवस्थाओं के बारे में भी बताया था। अब उसकी जो अवस्थाएं हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनमें कंपेयर स्टडी भी करेंगे। तो पहली अवस्था कौन सी बताई हमने? ठोस। क्या बताई? ठोस। ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था। इसे क्या कहेंगे? सॉलिड, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ठोस जो होते हैं सबने देखेंगे। तो ठोस में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध होते हैं। उनकी संरचना कैसी होती है? एक जैसी होती है। इसलिए जो ठोस जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। आयतन भी उनका निश्चित होता है, आकार भी उनका निश्चित होता है। क्यों? कण की व्यवस्था के कारण, है कि नहीं? तो पहले अवस्था समझिए क्या है। यानी द्रव्य यानी पदार्थ के कण जो हैं इसमें कैसे होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं, क्रमबद्ध, ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस से। और कैसे होते हैं आपके? सुव्यवस्थित होते हैं, रीऑर्डरिंग। तो सुव्यवस्थित जो होते हैं तो इससे क्या होता है? एक अवस्था प्राप्त होती है। एक ठोस अवस्था क्या है? तो इसमें देखो, इसमें कण बहुत ही पास, इसमें कण बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। और तथा इसकी संरचना, ज्यामितीय संरचना भी लिख सकते हैं, इसकी रचना भी लिख सकते हैं। इसकी संरचना निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित, निर्धारित कह सकते हैं, निश्चित सही हो, निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इसके कण क्रमबद्ध होते हैं। कैसे थे? क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित होते हैं। ठोस कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। सारी डेफिनेशन बना लेंगे। ठोस सभी ने देखे हैं। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है। ठोस के कण बहुत ही पास होते हैं, घनत्व बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। तो जरूरी नहीं है ऐसा जैसे हमने लिखा है वैसा ही लिखें, आप बना के भी लिखते हैं, सभी ज्यादातर बना के ही लिखते हैं बच्चे, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ठोस है क्या। ठोस में क्या होता है? कण बहुत पास होते हैं। संरचना कैसी? ज्यामितीय संरचना भी लिख सकते हैं। ज्यामितीय संरचना बहुत निश्चित होती है क्योंकि इनके जो कण हैं वो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए ये होगी अवस्था। अब क्या हो जाएगा? गुण। ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण लिख दो। गुण को लक्षण भी लिख देते हैं, लक्षण। विशेषताएं भी लिखते हैं, विशेषताएं। कोई भी वर्ड लिख के आ सकता है, विशेषताएं, ठीक है। अगर गुण है तो प्रॉपर्टी लिखते हैं, लक्षण और विशेषताएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। कुछ भी लिख के आए उसके बारे में लिखना है। जैसे कहीं लक्षण लिख देता है, कहीं विशेषता लिख देता है, कहीं गुण लिख देता है। तो इसका मतलब ये इसके बारे में ही बताना है कि जो ठोस होते हैं वो क्या है। तो इसमें क्या हो जाता है? आकार, हेडिंग लिख सकते हो और एक करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका विचार हो वैसे, जैसे इसमें हमारा विचार है कि हम
बना बना के लिखिए आराम से, एक एक पॉइंट करके। जैसे मान लो ठोस में क्या होता है, ठोसों में कण, ठोसों में कण बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, होते हैं। तो जब ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं तो बना तो बहुत पास पास, जलेबी जैसा, जे लो भाई हो गया पास, बिल्कुल देखो, ठीक है। जब ये बहुत पास पास होंगे तो इनकी जो संरचना है, क्या है, संरचना है या आकार है, इनका आकार, इनका आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। आकार कैसा है, निश्चित, इनका आकार निश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो कण हैं बहुत ही पास पास होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। इसे इनका आयतन, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आसान भाषा में समझना चाहो तो समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ईंट देखी है, तो देखो ईंट जो जैसी बनती है वैसे ही सब जगह मिलती होगी, चौखानी से बनती ईंट है, निश्चित आकार। क्यों, क्योंकि कण पास पास, सरिया है, सरिया जैसे ही मिलती होगी वो हर जगह ऐसी वैसी ही मिलेगी। कोई भी चीज जिसका आकार जैसा होता है वैसे ही ज्यादातर बनाते हैं, निश्चित आकार का होता है। समझने के लिए अब अगला निश्चित आकार भी हो गया। अब क्या कर दो, चौथा पॉइंट क्या कर दो, इनके कणों के मध्य, इनके कणों के मध्य, मध्य या बीच, मध्य में आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, प्रबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही जकड़े रहते हैं, जकड़ना पकड़ना एकदम, तो बहुत ही पास पास होते हैं। इसलिए इनके क्यों, क्योंकि इनमें आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए पास पास होंगे। जब उसमें मजबूती नहीं, एकता नहीं कहते, एकता में शक्ति, तो एक दूसरे को बहुत बांधे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। अच्छा, घनत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व परिभाषा क्या है, घनत्व जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D बराबर m/v, ये फॉर्मूला होता है। तो वो D पहले आता है, पहले m बाद में और v सबसे बाद में, तो ऐसे भी याद कर लेते हैं, D बराबर m/v। अच्छा, अंतराल बहुत ही ना के बराबर, यानी कण इतने पास पास निकट होते हैं कि उसमें कोई अंतर होता ही नहीं कणों के मध्य। गतिज ऊर्जा लिख सकते, गतिज ऊर्जा, ठोसों में गतिज ऊर्जा, ठोसों में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। कैसे होती है, शून्य होती है। क्यों, क्योंकि जो ठोस होती है ना,
तो उनके कण इतने पास पास होते हैं कि वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते, घूम ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कण बहुत पास। जब कोई आपने देखा नहीं, आप किसी बेंच पर बैठे हो या अपने यहाँ चलते हैं जी, ओमनी वगैरह चलती हैं, मैजिक वगैरह चलती है, देखा नहीं, सीट पे बैठने की व्यवस्था तो है, उस पर 4 बैठ गए तो वो क्या हिलेंगे, मूवमेंट ही नहीं होगा उनमें, बिल्कुल गति नहीं होगी। जब गति नहीं तो शून्य होगा। अब कोई पत्थर है मान लीजिए यहाँ पड़ा हुआ तो वही रहेगा, उसमें कौन सा मोशन हो रहा है जिससे उसकी गति ऊर्जा बढ़े। गति ऊर्जा क्या होता है? चलना, गति ऊर्जा। इससे ऊर्जा रुकी है, स्टॉप, बिल्कुल। तो जो ठोस होते हैं उनमें गति ऊर्जा कैसी होती है? शून्य होती है। क्यों? कि उनमें कोई गति होती ही नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है गति ऊर्जा बराबर? पढ़ा होगा आपने कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ठीक है, जहां क्या हो जाएगा, जहां के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आपने जब हम छोटे थे तब एक मोटरसाइकिल आती थी काइनेटिक, तो उसका कपिल देव प्रचार करता था। तो हमारा एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? मास जानते हो, द्रव्यमान, हिंदी में भी लिख लो, द्रव्यमान। ठीक है। वी माने वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं वेग। ठीक है ना, इतने होते हैं। सूत्र भी याद कर लेना, ये काम का सूत्र है, फिजिक्स में काम आएगा। फिजिक्स में के ई बराबर 1/2 हाफ mv²। द्रव्यमान का भी, घनत्व का भी सूत्र आता है। अच्छा, इसके बाद क्या कर दूं? अगला पॉइंट, इसकी या ठोसों की इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है या अधिक होती है? अधिक कर लो, अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो क्या हो गई, जो ठोस है या इसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब एक जगह रुक जाओ तो स्थिति हो जाती, चलने लगो तो गति हो जाती। जैसे कि पानी है, पानी अगर हम एक जगह रोक दें तो वहाँ उसकी स्थिति ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, अगर हम उसको हटा दें तो गति ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे एरो, मतलब आपने देखा तीर कमान अगर ऐसे हम खींच के खड़े हुए हैं तो ये स्थिति ऊर्जा, छोड़ दी तो गति ऊर्जा है। ठीक है, पूछा जाता है, पहले अलार्म वाली घड़ियां आती थी तो अलार्म की जब हम उसमें अलार्म भरते थे तो यह चाबी वाली गाड़ी मान लो, चाबी वाली गाड़ी नहीं आती, ट्र घुमाते उसको, तो उसमें क्या स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है, और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो देखो एकदम भागती है, तो वो गति ऊर्जा में बदल जाती है। तो ठोस कभी चल फिर तो सकते नहीं है, तो एक जगह पड़े रहते हैं। अब ठोस है, ईंट है, जहाँ पड़ी है तो वही पड़ी होगी, उठा के जब तक रखोगे नहीं कहीं। तो इसकी स्थिति ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्या है? पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहां पीई बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, और m बराबर तो मास ही है। क्या है? मास माने द्रव्यमान, और आपका जी माने क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, m बराबर क्या है? मास, द्रव्यमान। ठीक है, जी माने ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। h माने हाइट, h बराबर हाइट, GHT। ठीक है, हाइट माने ऊंचाई। ठीक है, जहां, तो ये क्या सिंबल है, ये भी फॉर्मूला पूछते हैं लोग, बहुत ज्यादा पूछते हैं क्लास में।
और भी काफी गुण है ठोस अवस्था के, लेकिन मुख्यतः यही है। तो बच्चे इसको ही ज्यादा समझो और इनको ही क्या करो, याद करो। पहले समझो ना ठोस कैसे है, तो ठोस हमारे आसपास है ना, जो चीज हमारे आसपास है उसको देखो समझो, अच्छे से याद करो, ठीक है।